लड़ाई है वो वर्तमान केंद्र सरकार उसकी गलत नीतियों और एक तरफ वो है और दूसरी तरफ इस देश की जनता है। इस देश की जनता के सामने करो या मरो की स्थिति है। सबसे पहले तो अपने पत्नी का मंगलसूत्र आपने छीना है, उसका जवाब दो ना। अब लोगों को भड़का रहे हो, आपके भ्रम जाल में फंसने वाले लोग नहीं। मगध क्षेत्र में एक प्रचलन है कि विवाह पहले होता है और गौना बाद में होता है, 2-3-4 साल के बाद होता है। तो अगर कोई लड़का को अग्निवीर के तौर पर नौकरी लगा, अग्निवीर की नौकरी लग गया, ब्याह के समय नौकरी में है और गौना के समय वो रिटायर हो जाएगा। विजय बनेंगे? एकदम बनेंगे, एकदम बनेंगे। ये पिछली बार थोड़े से वोट से वो चूक गए तो यही तो बात है कि थोड़े से वोट से चुके तो अभी उससे 4 गुना वोट से जीतेंगे, 5 गुना से। तवर भी चल रहा था, बाकी तो तवर बेईमानी से निकाला गया था। पोस्टल वोट से किनको हरा दिया था, ईवीएम से नहीं हारे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम जहानाबाद में हैं। जहानाबाद की धरती पर आज जन मुक्ति आंदोलन के बैनर के तहत चुनावी जागरूकता को लेकर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक सुर से जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से सुरेंद्र यादव को जिताने की अपील की गई और लोगों ने ये भरोसा दिलाया कि यहाँ से इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दिया जाएगा और सुरेंद्र यादव को दिल्ली भेजा जाएगा। हमारे साथ कुछ हैं नेता आरजेडी से जुड़े हुए, आइए उनसे बात करते हैं। किस तरह से जिस तरह से आप लोग देखे, आप लोगों ने कहा कि सुरेंद्र यादव को हम लोग दिल्ली भेजेंगे। आप लोग पिछली बार मतलब चुनाव में बहुत कम अंतर से वो चूक गए थे, इस बार कैसे उसको भरपाई करेंगे? देखिए, बात यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, तो उनको दिल्ली भेजने की बात जो है, वो काम जो है वो हम लोग नहीं, इस क्षेत्र की जनता जो है वो करेगी। इस बार देश में जो स्थिति है, पिछले 10 सालों से केंद्र की भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो स्थितियां पैदा कर दी है, तो आज जो लड़ाई है ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है। आज की जो लड़ाई है वो वर्तमान केंद्र सरकार उसकी गलत नीतियों और एक तरफ वो है और दूसरी तरफ इस देश की जनता है। इस देश की जनता के सामने करो या मरो की स्थिति है। आज जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान प्रदत्त अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, उसको देखते हुए पिछले 10 सालों में जो बेरोजगार लोग थे उनको जो रोजगार नहीं दिया गया, नौजवानों के साथ अभी जिस बिहार की धरती पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस जहानाबाद की धरती पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप अनुपात निकाल के देखिएगा तो सशस्त्र बलों में, चाहे वो भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, यहाँ के लोगों का तादाद ज़्यादा है। केंद्र सरकार ने क्या किया? अग्निवीर योजना ले आया। हमारे के यहाँ मगध क्षेत्र में एक प्रचलन है कि विवाह पहले होता है और गौना बाद में होता है, 2-3-4 साल के बाद होता है। तो अगर कोई लड़का को अग्निवीर के तौर पर नौकरी लगा, अग्निवीर की नौकरी लग गया, ब्याह के समय नौकरी में है और गौना के समय वो रिटायर हो जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है इस देश के सरकार के द्वारा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह पर किसानों का हालात देख लीजिए। अभी हम भी आलू उपजाते हैं सर, 2 महीना पहले खेत से आलू उपजा, आलू खेतों में 10 रुपये महज बिक गया प्रति किलो के हिसाब से। आज आपको ही पता होगा, आप भी आलू का सेवन जरूर करते होंगे, आलू का उपयोग करते होंगे, घर के किचन में आलू होता होगा। तो आज जो है आलू की कीमत 30 रुपये किलो कम से कम है। 40 रुपये, आप पटना के बाजार में तो 40 रुपये मिलेगा, मुंबई दिल्ली चले जाइए तो 50 रुपये आलू मिलेगा, जबकि खेतों से खरीदा गया 10 रुपये। किसानों को उसका लागत मूल्य तक नहीं मिला। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के नस का खून जो है वो भी खींच लिया है। किसानों पर गोलियां चलवाई है नरेंद्र मोदी जी ने। तो आज यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था जन मुक्ति आंदोलन का, तो ये लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम था और एक यहाँ से संदेश गया पूरे जहानाबाद क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अगल बगल के भी लोकसभा क्षेत्रों में, पाटलिपुत्रा, आरा, काराकाट और नालंदा सरीखे लोकसभा क्षेत्रों में भी यहाँ से एक आवाज़ गई है कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है। यहाँ के जनता ने ये आज संकल्प लिया है। बिल्कुल, लेकिन आप ही के जो यहाँ जहानाबाद से प्रत्याशी हैं सुरेंद्र यादव, उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है वो दलित, अति पिछड़ा समाज के जो बच्चे हैं उनको मतलब झंडा उनको पकड़ा दी है, तलवार पकड़ा दी है, तो इससे कैसे बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। आज
जन मुक्ति आंदोलन सरीखे जो हैं ये जो बीड़ा उठाया है जन मुक्ति आंदोलन ने, ये जनता को समाज को जागरूक करने का ही बीड़ा उठाया गया है इनके द्वारा। और हम जैसे लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ समाज में भी, और पिछले 10 साल में जिन लोगों ने तलवार उठाई अपने हाथों में, हर पिता का हर परिवार का एक सपना होता है, एक सोच होता है कि उसके बच्चे जो है बड़े होकर घर परिवार की कम से कम जिम्मेवारी ले, गृहस्थ जीवन में, सार्वजनिक जीवन से इतर। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस आशा और उम्मीद में झूठे वादे करके, झूठा भरोसा दिला करके, झूठा दिलासा दिला करके कि आपका दिन, आने वाला दिन जो है अच्छा होगा, मेरे साथ चलिए, उनके कहे पर तलवार उठाया, उनके कहे पर भगवा बांधा, जय श्री राम का नारा लगाया। लेकिन इन 10 सालों में लगातार वैसा करते करते लोग थक चुके, और सिर्फ करने वाले ही नहीं, अगल बगल के देखने वाले लोग भी जो है वो थक चुके कि भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा जो संगठन है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करके और उनका भविष्य खराब करने वाला संगठन है। इसलिए उससे लोग सचेत हो चुके हैं। बिल्कुल। अजय जी, जहानाबाद की धरती क्या कह रही है, क्या संदेश आज लेकर जा रहे हैं आप? सबसे पहले मैं चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और वर्तमान राजनीति में जहानाबाद ही नहीं, पूरा देश का जो समस्या चल रहा है बेरोजगारी का, बिहार की जनता, पूरा देश की जनता सब जान चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी अब भूल जाएं, 4 तारीख को इंडिया गठबंधन को सरकार बनेगी और जहानाबाद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जो हैं वो भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि ये जगदेव की धरती है, उपेंद्र वर्मा की धरती है। इसलिए यहाँ के जनता इस बार निर्णय ले चुकी है कि डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को भारी मतों से विजयी बना करके दिल्ली के संसद भवन में इस बार जरूर भेजाएंगे। लेकिन विभाजन तो यहीं शुरू में ही हो गई है। एक तरफ जो है अति पिछड़ा के चंद्रवंशी समाज के उम्मीदवार खड़े हैं, इधर पिछड़े समाज, तो वोटों का तो बंटवारा हो जाएगा, और उधर फॉरवर्ड क्लास के वोट होंगे, तो जातीय समीकरण के हिसाब से तो वो मजबूत हो जा रहे हैं। उन्होंने जो 5 साल में जो कार्यकाल किए हैं, जहानाबाद की जनता देख रही है। एम्बुलेंस का घोटाला हो या देश का घोटाला हो, जनता, जहानाबाद की जनता सब जान चुकी है। इस बार वो भूल जाए, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी का यहाँ विजयी होने जा रहा है। अति पिछड़ा समाज के भी जो लोग हैं ये समझ चुके हैं कि अति पिछड़ा समाज के चंद्रवंशी जी के सांसद बन जाने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अति पिछड़ा जागरूक हो चुका है, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो चुका है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ चंद्रवंशी जी के सांसद बन जाने से, और पिछला 5 साल से चंद्रवंशी जी सांसद हैं, अति पिछड़ा का कितना कल्याण किए हैं ये अति पिछड़ा समाज देख चुका है। इसलिए वो भी कमर कस के तैयार है कि इस बार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को जो है अपना बहुमत दे करके, वोट दे करके वो संसद भेजने का काम करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ कुछ बोलना चाहेंगे? कार्यक्रम हुआ डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद के सहयोग में, उनको से अपील किया गया कि उनको भारी मतों से वोट दे करके विजयी बनाएं। तो विजय बनेंगे? एकदम बनेंगे, एकदम बनेंगे। पिछली बार थोड़े से वोट से वो चूक गए तो यही तो बात है कि थोड़े से वोट से चुके तो अभी उससे 4 गुना वोट से जीतेंगे, 5 गुना से। जी, तय है एकदम। एकदम तय है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, जहानाबाद की राजनीति किस ओर जा रही है? जहानाबाद न पूरे देश बदलाव की ओर जा रहा है। अभी मोदी सरकार से पूरा उब चुका है जनता पूरे देश में। अब सरकार बिल्कुल मोदी जी के जाए वाला है, और नए इंडिया गठबंधन के सरकार बनेगा, और देश दुनिया के गरीबी महंगाई से जूझ रहे लोगों को उत्थान करेंगे। सचमुच इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? जी हाँ, बनेगी। आप लोग मन बनाए हैं? हाँ हाँ, पूरा पूरा है। पूरा हाँ है। कौन, मतलब क्या लालटेन जलेगा यहाँ? यहाँ लालटेन चलेगा, जहाँ भी इंडिया गठबंधन का सरकार है वहाँ बनेगा। तवर भी जल था, बाकी तो तवर बेईमानी से निकाला गया था। पोस्टल वोट से किनको हरा दिया था, ईवीएम से नहीं हारे थे, तवर में भी जीते थे। अभी तो लोगों का आक्रोश है, जो मोदी सरकार इतना झूठ किया है, भ्रष्टाचार किया है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड किया है, उस पर लोगों का गुस्सा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप लोगों ने आज कार्यक्रम किया, आपको ये लगता है कि जहानाबाद और आसपास के संसदीय क्षेत्र में एक मैसेज गया है, और इस मैसेज को आम जनता रिकॉग्नाइज करेगी, जिसके आधार पर वोटिंग करेगी? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये एक तरह से साइबर क्राइम जो होता है, सेक्स एक्सटॉर्शनल,
वही क्राइम ये है। दोनों अगर तुलना करें जी जी तो सेम है। एक तरह से ब्लैक मेलिंग है, ब्लैक मेल करके ज़बरदस्ती चंदा वसूला गया है। और रह गई बात जहानाबाद चुनाव की, अभी आपने पूछा था कि एक तरफ पिछड़ा तो एक तरफ अति पिछड़ा। तो अब पूरे देश के पिछड़ा अति पिछड़ा समाज जाग चुका है और उनको पता है कि जो अति पिछड़ा हैं उनके गोद में बैठे हुए हैं, जो हमारे अधिकार को खा रहे हैं, हमारे हक को मार रहे हैं। इसीलिए पिछड़ा अति पिछड़ा सब एक मुफ्त वोट इंडिया गठबंधन को करने जा रहे हैं। और पूरे देश में चूँकि 10 साल मोदी जी शासन किए, इन 10 सालों में अपनी एक भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए जिस आधार पर वोट मांग सके। अगर उनको कुछ उपलब्धि रहती तो उस उपलब्धि पर वोट मांगते, लेकिन वो मांग रहे हैं मंदिर के नाम पर, मंगलसूत्र के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। जी 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 ये एक सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह से सुरेंद्र यादव ने यहाँ कहा कि टीका लगाने वाले लोग, झंडा उठाने वाले लोग यही दलित और अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? वो मोदी जी तो कह रहे हैं भाई कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे। टीका लगाने वाले लोग, हाथ में ये सूत्र बांधने वाले लोग, झंडा उठाने वाले लोग, जिस तरह विष को समाप्त करने के लिए विष दिया जाता है, वही रुख अख्तियार किया है यहाँ के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के नौजवान। वो जानता है कि हमारी बेरोजगारी दूर तब होगी जब एनडीए की सरकार, गैर लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी। और रह गई बात मंदिर पर बुलडोजर चलाने की, तो मुझे तरस आता है ऐसे प्रधानमंत्री जी पर कि इतनी नीच मानसिकता का वो हो सकते हैं, इतना नीच विचारधारा का हो सकते हैं, जो कहते हैं कि मंदिर पर बुलडोजर चला जाएगा, मंगलसूत्र सुन लेगा। अरे सबसे पहले तो अपने पत्नी का मंगलसूत्र आपने छीना है, उसका जवाब दो ना। अब लोगों को भड़का रहे हो, आपके भ्रम जाल में फंसने वाले लोग नहीं हैं। ये कभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं पीएम मोदी, कभी कोई और बात लाते हैं और कभी देश की रक्षा की बात लाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अब जो है राम का कार्ड उनका नहीं चला तो अब राम पे बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। क्या लगता है कि देश की जनता अब गुमराह नहीं होगी? देश की जनता जागरूक हो चुकी है और उनको पता है कि जब 75 सालों में देश पर कोई असुरक्षा नहीं हुआ, तो अब सिर्फ कहने से कि देश पर खतरा है, हम पाकिस्तान को पीओके के अपने शामिल कर लेंगे। जो करना था तो इन 10 सालों में क्या कर रहे थे आप? आपने 370 हटाया। मोदी जी, आपके माध्यम से मोदी से पूछना चाहता हूं कि इन 10 सालों में जो बिहार 40 में 39 सांसद आपको दिया, उस बिहार के लिए मात्र 10 काम बता दीजिए तो जनहित में किया हो। आप महंगाई पर मौन है, नौकरी पर मौन है, बेरोजगारी पर मौन है, अच्छा स्वास्थ्य पर मौन है, अच्छी शिक्षा पर मौन है। तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद, ये कार्ड अब चलने वाला नहीं है, ये कार्ड अब घिस चुका है। इसलिए अब जनता जाग चुकी है और मुंह तोड़ जवाब देगी। और देश से जिस तरह हिटलर को सज़ा मिली थी, देश की जनता इस हिटलर को भी सज़ा देने वाली है। तो आपने जहानाबाद के लोगों को, आरजेडी और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अब गुमराह करने वाली बात नहीं चलेगी, अंधभक्ति लोगों ने छोड़ दी है और लोगों की आंखों की पट्टी खुल चुकी है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, जहानाबाद।